फिर से स्वागत है। आज हम बाइबल की महाकाव्य कथा में एक चमत्कारी क्षण के साक्षी बन रहे हैं। इसहाक का जन्म, जो अब्राहम और सारा का लंबे समय से प्रतीक्षित पुत्र था, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की विश्वास योग्यता का एक शक्तिशाली चित्रण है, भले ही वे हमें असंभव लगें। यह खंड एक सुंदर घोषणा के साथ शुरू होता है। अब प्रभु सारा पर अनुग्रहकारी थे, जैसा कि उन्होंने कहा था, और प्रभु ने सारा के लिए वही किया जो उन्होंने वादा किया था। दशकों के इंतजार के बाद, संदेह और हंसी के क्षणों के बाद अकल्पनीय घटित होता है। सारा अपनी वृद्धावस्था में गर्भवती होती है और एक पुत्र को जन्म देती है, और वे उसे कितना उपयुक्त नाम देते हैं, इसहाक, जिसका अर्थ है वह हंसेगा। यह एक ऐसा नाम है जो इस चमत्कारी जन्म की खुशी और आश्चर्य को दर्शाता है। स्वयं सारा कहती हैं, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है, और जो कोई भी इसके बारे में सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। क्या आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? वह तंबू जो नवजात शिशु के रोने की आवाज से भरा हुआ है, और साथ में एक वृद्ध दंपति की हंसी भी गूंज रही है, जिन्होंने लगभग सारी आशा छोड़ दी थी। यही हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। वह असंभव वादे करता है और फिर उन्हें अपने पूर्ण समय पर पूरा करता है। वह हमारी शंकाओं, हमारी सीमाओं, यहां तक कि हमारी असफलताओं को लेता है और उन्हें छुटकारे और अनुग्रह की कहानी में बुनता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर के वादों की पूर्ति का अर्थ यह नहीं है कि चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। गिरा हुआ संसार अब भी ईर्ष्या, संघर्ष और मानवीय दुर्बलताओं से चिह्नित है। जब सारा हाजिरा के पुत्र इश्माएल को इसहाक का उपहास करते हुए देखती है, तो वह मांग करती है कि उन्हें दूर भेज दिया जाए। यह एक पीड़ादायक स्थिति है जो अब्राहम को गहराई से व्यथित कर देती है। फिर भी इस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर उपस्थित हैं और विश्वास योग्य हैं। वह अब्राहम को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि वह सारा की बात सुने और उस पर विश्वास करे कि इसहाक ही वह पुत्र है जिसके माध्यम से वादा पूरा होगा। परमेश्वर नहीं भूलते, हाजिरा और इश्माएल को भी नहीं। वह इश्माएल को एक महान राष्ट्र बनाने का वादा करते हैं, जंगल में उनके लिए इंतजाम करेंगे, और जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह उसके साथ रहेंगे। अध्याय का समापन अब्राहम और बीच एक रोचक बातचीत के साथ होता है, और अबीमेलेक, गरार का राजा अबीमेलेक स्पष्ट रूप से यह कहते हुए स्वीकार करता है कि जो कुछ भी तुम करते हो उसमें परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं। वह यह समझता है कि अब्राहम की सफलता और प्रभाव केवल मानवीय प्रयास या क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की उपस्थिति और कृपा का फल है। और क्या यही सच्चाई हम सभी के लिए नहीं है जो परमेश्वर के संतान हैं? हमारे जीवन को उसकी विश्वास योग्यता की गवाही बनना चाहिए। यह जीवंत प्रमाण होना चाहिए कि वह अपने वादों को पूरा करता है और उन पर अपनी आशीषें बरसाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। मैं अपनी प्यारी पत्नी के साथ अपनी यात्रा के बारे में सोचता हूं। जब मैंने उसके पिता से उससे विवाह करने के लिए अनुमति मांगी, तो उन्होंने जानना चाहा कि मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगा। मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया, सर, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि परमेश्वर प्रदान करेगा, और उसने हर कदम पर प्रदान किया है। अनिश्चितता के दौर में वह हमारा विश्वास योग्य प्रदाता रहा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और हमें संभालने के लिए चमत्कारी तरीकों से प्रकट होता रहा है। लेकिन यह केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे जीवन के हर क्षेत्र तक फैली हुई है। वह हमें मसीह के स्वरूप में ढालने के लिए विश्वास योग्य है। वह हमें मार्गदर्शन देने, अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा हमारा नेतृत्व करने के लिए विश्वास योग्य है। वह हमें शोक में सांत्वना देने, हमारी कमजोरी में हमें शक्ति देने और अपनी उपस्थिति में हमें आनंद से भरने के लिए
विश्वास योग्य है। और यहां एक अद्भुत बात है, परमेश्वर अपनी वफादारी दिखाने के लिए अक्सर सबसे अप्रत्याशित लोगों का इस्तेमाल करता है। अब्राहम और सारा परिपूर्णता से कोसों दूर थे। उनके जीवन में संदेह, भय और असफलता के क्षण आए। परमेश्वर ने उन्हें चुना, आशीर्वाद दिया और उनका उपयोग एक ऐसे राष्ट्र को जन्म देने के लिए किया जिसमें से संसार का उद्धारकर्ता आएगा। यही बात पवित्र शास्त्र और इतिहास में विश्वास के नायकों के बारे में भी सत्य है। वे भी हमारी तरह त्रुटिपूर्ण और टूटे हुए लोग थे। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को थामे रखा और हर बार परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता साबित की। तो आज आपके लिए इसका क्या अर्थ है? पहला, इसका यह अर्थ है कि आप परमेश्वर के वचनों पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगें। यदि उन्होंने कुछ कहा है, तो वह उसे पूरा भी करेंगे। हो सकता है कि यह आपके समयानुसार या आपकी अपेक्षा के अनुसार ना हो, लेकिन उनका वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा, इसका अर्थ है कि आप उन वादों की पूर्ति में आनंद और हंसी पा सकते हैं। जिस प्रकार इसहाक के जन्म ने अब्राहम और सारा को हंसी दी, उसी प्रकार परमेश्वर की विश्वास योग्यता की अभिव्यक्ति हमें आश्चर्य और आनंद से भर देना चाहिए। तीसरा, इसका अर्थ है कि आप चुनौतियों और संघर्षों का सामना इस विश्वास के साथ कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आपके पक्ष में हैं। वह आपकी पीड़ा को देखते हैं, आपकी पुकार सुनते हैं और आपकी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। आप कभी अकेले या भूले हुए नहीं हैं। और अंत में इसका अर्थ है कि आपका जीवन हमारे आसपास की दुनिया के लिए एक शक्तिशाली गवाही बन सकता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनकी विश्वास योग्यता का अनुभव करते हैं, तो अन्य लोग इसे अवश्य देखेंगे। वे देखेंगे कि आपकी खुशी, आपका शांति और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि एक विश्वास योग्य परमेश्वर का कार्य है। जो भी वादा आप थामे हुए हैं, यह जान लें कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह कल, आज और सदा एक समान है और वह अपने बच्चों के लिए असंभव को संभव करने में आनंदित होता है। इसहाक के जन्म की कहानी आपके विश्वास को मजबूत करे और आपको हमारे परमेश्वर की अटूट विश्वास योग्यता की याद दिलाए। वह आपके जीवन के माध्यम से एक सुंदर कहानी लिख रहा है, एक ऐसी कहानी जो उसकी सामर्थ्य, उसकी प्रदान की गई आवश्यकताओं और उसके अटूट प्रेम को प्रदर्शित करेगी। इसलिए उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें, उसके समय पर विश्वास करें और इस आश्वासन के साथ जिएं कि आपका परमेश्वर सदा विश्वास योग्य है और आपका जीवन एक जीवित गवाही बनेगा। वह जो अद्भुत कार्य कर सकता है, उसे देखने वाली दुनिया